हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या जो हमारा जीके जीएस की क्लास चल रही थी यूपी किसके लिए बताइए। यूपी बी बीएड बोल रहा हूँ, यूपी वीडियो वालों के लिए। ठीक है, बहुत ही मस्त और बहुत ही बिंदास क्लास चल रही है जो जीके जीएस की सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीके जीएस। ठीक, इस क्लास में आप अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने मित्र सभी को क्या करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, जोड़िए। ठीक है, एक मैं बहुत ही क्विक रिवीजन वाला जो हमारा, उसमें हम संविधान को पूरा क्या करेंगे, रिवीजन कर देंगे। ठीक है, जितने भी अनुच्छेद हैं संविधान के, जितने भी अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। वो भी क्लास आज ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रात में 9 बजे वो क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित है बताइए। 126 का। तो ये रेल इंजन संयंत्र आपका जो है स्थापित कहाँ पे है, तो बताइए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेल इंजन संयंत्र आपके कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, इस क्वेश्चन को आप जितना हो सके बताइए। यह हमारे मुगल सराय में है। ठीक है, मुगल सराय कहाँ पड़ता है, बनारस में। ठीक है, बनारस में है। ठीक है, यानी कि वाराणसी में। ठीक, इसको जो है एस सी ओ की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। राजधानी बनाया गया है। बीएचयू हमारा कहाँ पे, बीएचयू जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय और गांधी जी की अध्यक्षता में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। भारत माता मंदिर भी यहीं पे है। भारत माता मंदिर कहाँ पे, ये भी हमारा वाराणसी में है। सारनाथ जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी हमारा वाराणसी में ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और रुद्राक्ष कन्वेंशन जो ये भी हमारा कहाँ है, वाराणसी में। सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आप बताएंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 127 बताइए। भव्य जैन स्तूप अवशेष और कंगाली टीला के पास खोद करके निकाला गया, जो कि स्थित है बताइए। जैन स्तूप है, वो कहाँ पे खोद के क्या किया गया था, निकाला गया था। तो मथुरा में। ठीक है, मथुरा में। ठीक है, मथुरा में। ठीक, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए, भाषा कौन सी है, तो यह भाषा यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। कैसी भाषा, ब्रज भाषा बोली जाती है। यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, वर्षा जो है ये भी हमारी कहाँ पे होती है, मथुरा में ही होती है। ठीक है, मथुरा में होती है। कितनी, 50 सेंटीमीटर, लगभग 50 सेंटीमीटर यह वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा होती है। यहाँ पे कौन सा मंदिर है, प्रेम मंदिर हमारा यहीं पे मथुरा में ही है। ठीक है, प्रेम मंदिर हमारा कहाँ पे, ये भी हमारा मथुरा में है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें। बरसाना कहाँ पे पड़ता है, बरसाना, ये भी हमारा कहाँ पे, मथुरा में है। ठीक है, कहाँ पे है, मथुरा में है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 128 बताइए। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के ज़िले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो चित्र हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, 128 का बताइए फटाफट। 128 का तो राइट आंसर कहाँ पे, मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये हमारा मिर्ज़ापुर में पड़ता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर। ठीक, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 129। UNDU जिसको आंडू बोलते हैं फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है बताइए। 129 का बताइए फटाफट। 129 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल Z से हम क्या करते हैं, आंडू करते हैं। ठीक है, कंट्रोल V से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कंट्रोल U से क्या करते हैं, CTRL+U से क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 130वां का, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कोबोल है, पास्कल है, लोटस है या फॉर्टेन है बताइए। इसका राइट मतलब कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है 130 का, तो इसमें जो है लोटस कोई लैंग्वेज नहीं है, बाकी कोबाल, पास्कल और फॉर्टेन हमारी सभी क्या हैं, लैंग्वेजेज हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 131। तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं। इनपुट डिवाइस का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और जिसे हम इनपुट दे सकते हैं, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है,
कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट है, बिल्कुल है कीबोर्ड है। माउस की बिल्कुल है, ठीक है। स्कैनर या प्रिंटर, बताइए। अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, बताइए फटाफट कौन है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर। जिस चीज़ से हम क्या प्रिंट हमें क्या आउटपुट करके देता है ना, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बी पार्ट हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस ना होकर के आउटपुट डिवाइस है। 132 बताइए, कंप्यूटर प्रणाली में ALU का अर्थ क्या होता है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 बताएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं, 133 का बताइए। तो MS वर्ड डॉक फाइल पे होता है, बिल्कुल होता है। MS एक्सेल XLS पे होता है, बिल्कुल सही है। MS पेंट जो होता है JPG में होता है। MS पावर पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, PPT नहीं बनाते हैं, ठीक है, PPT नहीं बनाते। MS पावर पॉइंट पे हम लोग PPT नहीं बनाते। यही हमारा क्या आ जाएगा, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। यही हमसे नेगेटिव पूछा तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। 134 क्वेश्चन नंबर 134वां देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल जहाँ पे केमिकल बनाए जाते हैं वह कहाँ पे, अहमदाबाद में, हैदराबाद, प्रयागराज, कोलकाता में। बताइए 134 का राइट आंसर बताइए। तो 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में हमारा, ठीक है। हैदराबाद कहाँ पे हमारा है, तो यह मूसी नदी के तट पे स्थित है। किसके, मूसी नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना की क्या है, राजधानी है। तेलंगाना की क्या है, राजधानी है, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल कहाँ है, हैदराबाद है, ठीक है। यह हमारा जो 29वां राज्य बना था, ठीक, कब बना था, 2014 में, ठीक है। 2014 में तेलंगाना हमारा क्या बना था, 29वां राज्य के रूप में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 बता दीजिए, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है। जेट इंजन जो हमारा होता है वह किस घटना पे, रेखीय संवेग संरक्षण के, वृत्तीय संवेग संरक्षण पे, वेग का संरक्षण या त्वरण का संरक्षण। 135 का राइट आंसर आप बताएंगे, फटाफट बताइए, मैं देख रहा हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, रैखिक संवेग संरक्षण पे क्या करता है, जेट इंजन जो होता है रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है, वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धावन सोडा किसका साधारण नाम है। बताइए धावन सोडा किसको कहा जाता है, मतलब धावन सोडा जिससे आप कपड़ा धुलते हैं उसको बोलते हैं धावन सोडा। एक क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है। फटाफट बताइए 136 का राइट आंसर बताइए। तो 136 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी पार्ट, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। जो खाने वाला सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है, ठीक है, खाने वाला सोडा, ठीक, खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सॉरी कैल्शियम नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम नहीं सोडियम, ये हमारा ये होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट कल चलते हैं। 137 का बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब वॉशिंग सोडा का हम लोग क्या करते हैं, वॉश करने के लिए इसका वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते। शीशे के उद्योग में, बोरोक्स के उद्योग में, पानी के अस्थायी खारेपन को हटाने के लिए, रासायनिक उद्योग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। बताइए 137 का। तो 137 का राइट, रासायनिक पदार्थ उद्योग में जो होता है केमिकल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है, वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 138 का। बताइए ओटाइटिस क्या है, गले की बीमारी है। एन्सेफ्लाइटिस कान की है। लैंगरटिक्स लेरिंगाइटिस यकृत का। हेपेटाइटिस किसका है, हेपेटाइटिस आपको पता ही होगा, हेपेटाइटिस बी किसकी बीमारी होती है, यकृत की होती है, कान की होती है, गले की होती है। तो एक आपको पता होगा तो आप तब भी इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। 138 का बताइए। तो 138 का क्या आ जाएगा, बताइए भैया फटाफट, हेपेटाइटिस किसका है बताइए। तो मुझको इसमें सिर्फ एक पता है, ठीक, क्या मुझको सिर्फ मुझे हेपेटाइटिस पता है जिसकी कि यकृत की बीमारी होता है, ठीक है। और सारे क्या कर लूँगा मैं, मैच कर लूँगा अगर एक भी पता होगा। ओटाइटिस किसका होता है, तो ओटाइटिस हमारा क्या होता है, कान का होता है, याद रखिएगा। एनसेफेलाइटिस किसका होता है, एनसेफेलाइटिस जो होता है हमारा दिमाग का होता है, ठीक है। एनसेफेलाइटिस किसका होता है, दिमाग। लेरिंगाइटिस किसका होता है, गले का होता है, ठीक है। लेरिंगाइटिस किसका होता है, गले का होता है। लैंगर हैंक्स जो हमारे होते हैं वो गले में ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा,
बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 बताएंगे। क्या कह रहा है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी। जो हमारा भोजन होता है उसका जो प्रोटीन घटक होता है वह किसके रूप में, केवल ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा और वृद्धि के रूप में, वृद्धि और मरम्मत के लिए, केवल वृद्धि के लिए। 139 का बताइए, 139 का राइट आंसर क्या जाएगा, वृद्धि और मरम्मत के लिए। ठीक है, वृद्धि और मरम्मत के लिए। नेक्स्ट बताइए 140, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है, मतलब कोलोनियल के स्वरूप रहता है। बताइए, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास या पॉलीसिफोनिया या बॉल बॉक्स। बताइए 140 का, तो 140 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी पार्ट, बॉल बॉक्स। ठीक है, बॉल बॉक्स। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 141 बताइए। ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। 2020 ये 22 के हैं, इनसे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2021 का 23 का मैं पर डे करा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए, जून 2022 मंडल के शासनाध्यक्ष की 26वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई। बताइए फटाफट, कहाँ पे, किगाली में, बाजुल में या गबारोनी में या कंपाला में। बताइए 141 का, तो ये हमारी कहाँ पे, किगाली में। कहाँ पे की गई है, किगाली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताएंगे 142, भारत में कब से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी दिन डॉक्टर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन लेखपाल में पूछा हुआ कि बीसी रॉय करके दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे पूछा था। ठीक है, किसके लिए जाने जाते हैं, दिवस किस रूप में मनाया, चिकित्सा दिवस के रूप में। तो कितनी, 1 जुलाई 2021 से जो है एकल प्लास्टिक क्या हो जाएगी, बैन हो जाएगी। ठीक है, प्रतिबंध कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और क्लास भी है। प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत आसान है, 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्यों, 24 अप्रैल 1994 में जो पंचायती राज का क्या हो गया, गठन हो गया। ठीक है, पंचायती राज, यह राष्ट्रीय पंचायती राज का क्या हुआ, गठन हुआ, इसलिए इसी दिन हम लोग क्या मानते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में। जो हमारा अनुसूची, किस अनुसूची में हमें पंचायती अनुसूची हमारी किस में, अनुसूची 11 में हमें पंचायती राज के बारे में बताया गया। इसमें कुल कितने विषय हैं, 29 है। किस संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में क्या किया गया, इसको जोड़ा गया, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल कौन सा, डीपीएसपी में जो है नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में दिया गया, और भाग किसमें, भाग 9 के आर्टिकल 243 के ए से स्टार्ट होकर के ओ तक है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। 144 क्या करा, 144 कह रहा कि मई 2022 में किसने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। बताइए, सुमन बेरी। तो कौन है, तो सुमन बेरी जी हैं। कौन है, सुमन बेरी जी। 144 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। और इसके CEO कौन है, वी आर सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, CEO कौन है, VR सुब्रमण्यम जी। और अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ठीक है, डायमंड लीग फाइनल 2022 में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट का क्या नाम है। बताइए, डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले एथलीट भारतीय का क्या नाम है, 145 का क्या नाम है, बताइए। तो वो हैं जो है नीरज चोपड़ा। कौन है, नीरज चोपड़ा जी हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। 146 किसे 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, तो आपको पता ही होगा, सतीश महाना को। ठीक है, कौन है, सतीश महाना जी हैं। ठीक है, सतीश महाना जी हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई जा रही है, स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई जा रही है, 147 का। तो ये हमारी कहाँ बने, सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है हमारा, एक गुजरात का एक शहर है, गुजरात में पड़ता है हमारा सूरत। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसको दिया गया। 2022 जो मई में मिला था, ओके, किसको, मार्के लुकास को या गीतांजलि श्री को या मिशेल हस्चन को। बताइए 148 का, तो ये हमें मिला है गीतांजलि श्री को। 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है गीतांजलि श्री को मिला है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 39 और 50 दोनों बताइए। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, जिम कॉर्बेट था। कौन सा था, जिम कॉर्बेट था। इसका नाम अब क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, यह कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए, भितरकनिका, गहिरमाथा या सुंदरवन। तो ये कौन सा हमारा, मन्नार की खाड़ी है। इसमें क्या है, मन्नार की खाड़ी। ठीक, तो टोटल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को किया। आप बताएंगे आपके कितने सही हुए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।